आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपको जो फोर्स की वैल्यू मिलेगी, इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। मैंने अभी बताया था कि मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको लेटर ऑन, वो आपको समझ आ जाएगा। कूलम्स लॉ पढ़ेंगे हम, ठीक है। कूलम्स लॉ पूरा डिस्क्राइब करूँगी मैं स्टार्टिंग से, तो आपको ये वाली वैल्यू समझ आ जाएगी। एप्सिलॉन नोट क्या होता है, 4 पाई कैसे आया, समझाऊंगी ये मैं। तो जब हम सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। देखिए ये जो है ये लग रहा है रिपल्शन के कारण फोर्स, और ये लग रहा है किसके कारण, अट्रैक्शन के कारण फोर्स। कौन सा ज़्यादा है, -67 भी है, हाँ भाई है। -24 ज़्यादा, तो -24 वाला है ना, ये फोर्स ज़्यादा है, यानी जो रिपल्शन का फोर्स है वो ओवरकम कर गया। रिपल्सिव फोर्स जो है ओवरकम्स अट्रैक्टिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स ने अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम कर दिया। दैट्स वाई कि जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं उनमें मास होने के बावजूद भी उनमें क्या लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है, ना कि अट्रैक्शन। ओके, सो यही एडिशनल प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की, जिस वजह से दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ओके, सो हम ये भी कह सकते हैं चार्ज की डेफिनेशन में, द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसी तरीके से दो प्रोटॉन भी रिपेल करेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ दो न्यूट्रॉन रिपेल नहीं करते, वो अट्रैक्ट करते हैं। सोचिए क्यों, फटाफट सोचिए, टाइम दे रखा है मैंने। भाई न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन पे 0, दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। भाई न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स है ना, तो चार्ज कितना हुआ, 0। चार्ज 0 है भाई, चार्ज ही 0 हो गया, कोई चार्ज ही नहीं है, तो कोई रिपल्शन होगा ही नहीं, तो क्या होगा, सिर्फ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, सो दे आर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, उन पे जो है अट्रैक्शन लग रहा है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है मतलब ओनली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा चार्जेस के बारे में। 2 टाइप ऑफ चार्जेस, हमें पता ही है कि 2 चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, और ये चार्ज आया कैसे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से मैम, क्योंकि हमने 2 बॉडीज़ को रब किया ना। सब अच्छे से सुन रहे हो ना, जो चीज़ नहीं आएगी वो पूछ लीजिएगा बाद में, मैं टाइम दे दूँगी आपको। 2 टाइप ऑफ चार्जेस कौन से होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। भाई कैसे आई, हमने एक ग्लास रोड को, मैं बार बार बोल चुकी हूँ, हमने एक ग्लास रोड, कोई भी आप रोड ले लो, उसको आपने रब किया होगा, सिल्क क्लॉथ के साथ आप रब कर लो, तो क्या होगा, पहले दोनों ये न्यूट्रल थे, जब हमने इसको दोनों को रब किया तो एक पे आ गया पूरा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे आ गया पूरा नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली अगर आप अदर एग्जांपल भी ले सकते हो, एबेनाइट रोड ले सकते हो, एबेनाइट रोड, उसको आप रब कर सकते हो किसके साथ, वुलन क्लॉथ के साथ। उसको रब करोगे तो वुलन क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और एबेनाइट रोड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जब 2 न्यूट्रल बॉडी को हम रब करते हैं और रब करने से एक पे पॉजिटिव आ जाए तो दूसरे पे नेगेटिव आ जाए, तो अब देखिए, अब मैं कहती हूँ कि अगर मैं 2 ग्लास रोड को एक साथ ले आऊँ तो वो दोनों, मतलब हमें पता कैसे लगा कि भाई पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है और नेगेटिव आपस रिपेल करते हैं, और ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। क्या हुआ था, जो ग्लास रोड को रब किया था ना, ग्लास रोड को रब करने के बाद एक और ग्लास रोड को उसके पास ले जाओ, तो क्या ऑब्जर्व किया कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे थे, दे आर रिपेलिंग ईच अदर। अब 2 नेगेटिव चार्जेस को इकट्ठे लेके आए तो ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल। मतलब 2, हम ऐसे कह सकते हैं अदर लैंग्वेज में, 2 एबेनॉइड रोड को साथ में लाएंगे, दे विल रिपेल, 2 ग्लास रोड को साथ में लाएंगे, दे विल बी रिपेल। लेकिन अगर मैं ग्लास रोड के पास सिल्क क्लॉथ को ले जाऊँ तो वो आपस में क्या करेंगे, यस मैम, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, बिल्कुल, है ना। सो वो आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए, सो इसका मतलब हमारे पास 2 टाइप ऑफ चार्जेस हुए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सिमिलर चार्ज प्रॉपर्टी बन गई, हम कह सकते हैं सिमिलर चार्ज
क्या करेंगे, सिमिलर चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल। और अनलाइक मतलब ये तो लाइक चार्जेस हो गए, लाइक कह सकते हैं, सिमिलर और लाइक कह सकते हैं, अनलाइक चार्ज कह सकते हैं। दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। समझ आ रहा है ना बच्चे? आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना टाइम हो ले लीजिएगा, पूछना हो क्लासेस होंगी तब भी मैं आपको बता दूंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई नहीं मैम कहीं चाह रही है, मैम कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ ही है मैम, ठीक है। सो जो सिमिलर चार्ज है वो रिपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्जेस हैं दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। चार्जेस के बारे में तो हमने बहुत पढ़ लिया, थोड़ा कंडक्टर्स को देखते हैं। व्हाट यू मीन बाय कंडक्टर्स? कंडक्टर्स क्या है? आपकी प्रदीप्स में से ही मैं जो है आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा रही हूँ, तो थोड़ी कोई भी दिक्कत आती है या नोट्स बनाने हैं तो प्रदीप्स ही यूज़ कर लीजिएगा, एनसीईआरटी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू कैन यूज़ योर एनसीईआरटी ऑल्सो। नाउ व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स मैम हमने तो 6th क्लास से पढ़ा हुआ है, कंडक्टर्स वो है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे। हाँ जी ठीक है, लेकिन कैसे इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई कॉपर की वायर लो, जब कॉपर की वायर लेते हो तो उसमें क्या होते हैं, आप इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारे घरों में जो हमारे घरों में जो वायरिंग सिस्टम है वो कॉपर की वायर ही यूज़ हो रही है। सिल्वर भी बेस्ट कंडक्टर है बट थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए सिल्वर यूज़ ना करके कॉपर यूज़ कर लेते हैं हम। सो हम क्या लेंगे, कॉपर की वायर लो तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, आप उसको बैटरी से थोड़ा सा चार्ज देते हो, ठीक है, तो मतलब उसको कुछ पावर दी, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे रहे हैं ना ये। तभी हम कह रहे हैं कि जो कंडक्टर्स हैं दैट वो क्या होंगे, कॉपर, सिल्वर, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दें, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से, अब जैसे बैटरी मिल गई सोच, तो अगर मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है हर जगह तो इसको पावर मिल गई, तो ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को कुछ पावर मिली, मतलब मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है। जो सोर्स लिया हमने कॉपर वायर दैट इज़ गुड कंडक्टर। दैट इज़ वाई जो कंडक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, अ सब्सटेंस विच कैन बी यूज टू कैरी और कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सिल्वर भी कह सकते हो, कॉपर भी कह सकते हो। ओके, अब देखिए कंडक्टर्स को हम एक और नाम से भी बोल सकते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ी है कि हाँ जो भाई इलेक्ट्रिसिटी को पास होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स होते कैसे हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो ये कॉपर वायर में आप जो मूव करते हुए देखते हो ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, क्योंकि एटम में कौन फ्रीली मूव कर सकता है, बाउंडेड एटम तो मूव कर नहीं सकता, फ्रीली कौन मूव करेगा, जो वैलेंस शेल में होंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री वैसे ही बड़ी स्ट्रॉन्ग है आप लोगों की। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होगा वही मूव करेगा ना। अब जैसे एक एटम बना रही हूँ मैं, तो एटम में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फाइनल स्टेट में है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं। सो यही कंडक्शन का काम करते हैं, यही मेन पॉइंट है आपका बच्चे। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं यही किसका काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का, मतलब दीज आर ओनली द कंडक्टर्स। ओके, अब नेक्स्ट है व्हाट आर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल है कि हाँ मैम वो इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे, वो होंगे इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल बता सकते हो, फॉर एग्जाम्पल रबड़ हो गया, वुड होगी, ये सभी इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास ना करने दे। अब एक और वर्ड आया है हमारा नया इस बार +2 में, क्योंकि ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स आपका मुझे नहीं पता पहले आया या नहीं, लेकिन अब जो है ये डाइलेक्ट्रिक्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। डाइलेक्ट्रिक्स भी एक इंसुलेटर ही होता है, लेकिन ये कुछ इलेक्ट्रिक अफेक्ट शो करता है। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा बाद में मैं फिर भी दूंगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक अफेक्ट शो करता है विदाउट कंडक्शन, आप इसको इस मीनिंग में कह सकते हो। मतलब अगर हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड तभी मैं बोल रही हूँ कि मैं बाद में बताऊँगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बताना पड़ेगा।
अगर कुछ हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है। बट होता ही एक टाइप से इंसुलेटरी है, मतलब अपने आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, हमें कुछ सोर्स देना पड़ता है, उसके बाद जाके ये एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करता है। ओके, सो दीज आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक्स, इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। ओके, नेक्स्ट जो है